आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में निर्माणाधीन परियोजनाओं का काम निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए निर्देश। युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश का पहला स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स इंदौर में बनाया जाएगा। भोपाल में आज से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय वन मेला, भूटान, नेपाल और फिलीपींस के विशेषज्ञ भी होंगे शामिल। और 6वीं महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप आज से भोपाल में। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में संचालित बड़ी शासकीय परियोजनाओं का काम निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए और कार्यों की गुणवत्ता में कोई समझौता न हो। कलेक्टर और संबंधित विभाग के अधिकारी परियोजनाओं की लगातार निगरानी और निरीक्षण करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ये निर्देश कल शाम निवास कार्यालय में प्रदेश में संचालित बड़ी शासकीय परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नर्मदा घाटी विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और नगरीय विकास और आवास विभाग की निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने नर्मदा घाटी विकास विभाग की भीकनगांव, बिंजलवाड़ा माइक्रो उद्यान सिंचाई परियोजना और नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं का काम मई 2023 तक पूरा कर लिया जाए। बैठक में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भी उपस्थित थे। युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य भारत और प्रदेश का पहला स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स इंदौर में बनाया जाएगा। 2 चरणों में स्टार्टअप स्मार्ट टाउन की तर्ज पर बनने वाले इस कॉम्प्लेक्स में यहां कार्यरत कर्मचारियों के लिए फ्लैट और आवास भी रहेंगे ताकि उन्हें कार्यस्थल तक पहुंचने में कोई असुविधा न हो। इसे विकसित करने के लिए देश की 7 नामी कंपनियों ने रुचि दिखाई है। इस कॉम्प्लेक्स की जानकारी देते हुए इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने आकाशवाणी को बताया, इंदौर विकास प्राधिकरण ने 450 करोड़ की लागत से एक स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स की योजना की है। लगभग 33 एकड़ जमीन में आकार लेगा और इसमें कन्वेंशन सेंटर, स्टार्टअप ऑफिस, को वर्किंग स्पेस, इंक्यूबेशन सेंटर, शोरूम और बांडेड रिटेल आउटलेट, बैंक और एटीएम, इंटरटेनमेंट जोन, रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल, कैफेटेरिया, ऐसे अनेक प्रकार की सुविधा जो एक आदर्श कंपनियों को चाहिए होती है वो सब इसमें उपलब्ध रहेगी। हजारों युवाओं को इससे लाभ मिलने वाला है और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और वैश्विक सम्मेलन में सहभागिता करने वाले प्रवासी भारतीयों और उद्योगपतियों को भी स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स की विस्तार से जानकारी दी जाएगी ताकि वे इंदौर में निवेश करने और उद्योग लगाने के लिए प्रेरित हो सकें। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल बजाज एलियांज की ओर से जारी देश के पहले प्रतिभूति बॉन्ड बीमा उत्पाद का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि भारत $5 खरब की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि इस प्रगति में बीमा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हमारे सड़क नेटवर्क के विस्तार से अधिक समृद्धि आएगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि प्रदेश में 31 दिसंबर 2020 तक जो गरीब यहां रह रहे थे उन्हें वहीं का पट्टा दिया जाएगा। उन्होंने कल नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की कार्यशाला में महापौर, अध्यक्ष, सभापति और पार्षदों का मानदेय दोगुना किया जाने की घोषणा भी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों की सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 770 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नगरीय निकायों में मुख्य नगरपालिका अधिकारियों के रिक्त पदों पर सशक्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी की पद स्थापना की जाएगी। सफाई कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना में दुर्घटना जनित मृत्यु पर अब 2 लाख के स्थान पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। भवन विहीन नवगठित 35 नगरीय निकायों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि भवन निर्माण के लिए दी जाएगी। इन्हें अधोसंरचना विकास के लिए भी 80-80 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम 5 बजे
लाल परेड मैदान भोपाल में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ करेंगे। इस बार वन मेले में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि राज्यों के 300 हर्बल उत्पाद के स्टॉल शामिल हैं। साथ ही चिकित्सा परामर्श के लिए ओपीडी के स्टॉल लगाए जाएंगे। इसमें 100 से अधिक आयुर्वेदिक डॉक्टरों, वैद्यों द्वारा निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श दिया जाएगा। मेले में लघु वनोपज से आत्मनिर्भरता थीम पर आधारित 2 दिवसीय कार्यशाला भी होगी। कार्यशाला में भूटान, नेपाल, फिलीपींस के विशेषज्ञों के साथ मध्यप्रदेश और अन्य राज्यों के विषय विशेषज्ञ भी अपने विचार रख सकेंगे। कृषि मंत्रालय संसद भवन में आज सांसदों के लिए फूड महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोटे अनाज के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। वैश्विक जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की प्रतिदिन बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए दलहन जैसे मोटे अनाज पोषक आहार के किफायती विकल्प हैं। संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित कर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। भोपाल में आज से 6वीं एलीट महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला बॉक्सर्स भाग लेंगी। टीटी नगर स्टेडियम में 26 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का शुभारंभ खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया करेंगी। इस चैंपियनशिप में देश की एशियाई मुक्केबाजी की गोल्ड मेडलिस्ट लवलीना बोर्गोहेन, विश्व जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट निकहत जरीन और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित निया लाथेर और सिमरनजीत कौर जैसी दिग्गज मुक्केबाज भाग ले रही हैं। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मध्यप्रदेश बॉक्सिंग अकादमी की अंजलि शर्मा, आयुषी अवस्थी, राधा पाटीदार, दिव्या पवार, पूर्णिमा राजपूत, मेनका ठाकुर, माही लांबा, मंजू बाम्बोरिया, श्रुति यादव, जिज्ञासा राजपूत, विंती सिंह और अर्पिता शुक्ला शामिल हैं। खेलो इंडिया युवा खेल 2022 में पुरुषों की अंडर 18 क्वालिफायर्स हॉकी प्रतियोगिता आज ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंगा हॉकी स्टेडियम में शुरू होगी। 30 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 12 टीमें शीर्ष 8 स्थानों के लिए मुकाबला करेंगी। मेजबान मध्यप्रदेश सहित क्वालिफाई करने वाली 8 टीमें 5वें खेलो इंडिया यूथ खेल 2022 में शामिल होंगी। ये खेल अगले वर्ष 4 से 10 फरवरी तक मध्यप्रदेश के ग्वालियर में होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर उच्च न्यायालय ने भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के विरुद्ध दायर चुनाव याचिका निरस्त कर दी है। इस मामले की विगत 4 सुनवाइयों के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोई हाजिर नहीं होने पर न्यायालय ने कहा कि अब याचिका को विचाराधीन रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। ग्वालियर में कल से शुरू हुए तानसेन समारोह में आज प्रातःकालीन सभा का शुभारंभ ध्रुपद केंद्र भोपाल और शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय ग्वालियर के ध्रुपद गायन से हो रहा है। जिला न्यायालय नर्मदापुरम में कल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का शुभारंभ जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष आलोक अवस्थी ने किया। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश ने भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा आयोजित स्वयंसेवी संस्थाओं और संचारकर्मियों की 5 दिवसीय कार्यशाला का कल शुभारंभ किया। और डिंडौरी कलेक्टर विकास मिश्रा ने कहा कि जिले में शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों का बेहतर ढंग से संचालित करने वालों को सम्मानित करने और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश उन्होंने दिए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में निर्माणाधीन परियोजनाओं का काम निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए निर्देश। युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश का पहला स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स इंदौर में बनाया जाएगा। भोपाल में आज से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय वन मेला, भूटान, नेपाल और फिलीपींस के विशेषज्ञ भी होंगे शामिल। और 6वीं महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप आज से भोपाल में। बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।